आप अच्छी तरह जानते हैं कि रवि अकेला रहता है। जरा तो सोचिए कि इसका ख्याल कौन रखेगा। ये इसने पहले सोचना चाहिए था हेदू। हमसे गद्दारी करते वक्त, उस दुआ का साथ देते वक्त शर्म नहीं आई इसे? इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। हिना, इतना सख्त रवैया भी ठीक नहीं होता। कुछ दिन की तो बात है, और फिर रवि इस घर का बच्चा भी है। माफ कीजिए राहत साहब, आप इस मामले में नहीं बोले तो बेहतर होगा। वैसे भी आपको इंसानों की परख जरा भी नहीं है। उस दुआ को आपने बेटी माना था, क्या किया उसने? हमारे खानदान को तबाह कर दिया। इसमें आपको घर का बच्चा नजर आ रहा है? न जाने इसके यहाँ आने से कौन सा नया तूफान आने वाला है। ये इस घर में नहीं रह सकता। कह दिया सो कह दिया। क्यों नहीं रह सकता? आखिर रवि ने इतना गलत क्या किया, मुझे बताइए, क्यों नहीं रह सकता? बहुत कुछ किया है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये यहाँ पर नहीं रहेगा। इसने हमें दुख पहुंचाने में दुआ का पूरा पूरा साथ दिया। इसकी तो सूरत ही मुझे जहर लगती है। काम करता है दुकान पर और टांग अड़ाता है घर के मामलात में। तनख्वाह लेता है आपसे और मुंहजोरी भी आप ही से करता है। आप पता नहीं इसे कैसे बर्दाश्त करते हैं हैदर। दुआ ने भाई भाई का नारा लगा रखा था हैदर, इसीलिए इस नौकर को इस घर में कोई कुछ नहीं कहता था। अब दुआ जा चुकी है, इसीलिए इस नौकर की भी इस घर में कोई जगह नहीं है। और हैदर, अगर आपको इसकी हालत पर इतना तरस आ रहा है तो इसे किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, या इसके घर में कोई अच्छी नर्स रख दीजिए। उसकी तनख्वाह हम दे देंगे, लेकिन इसे इस घर में जगह नहीं देंगे। तुम इंसान हो या हैवान? क्या हुआ रवि भाई, आप रो क्यों रहे हैं? तुम्हें देखकर भाभी की याद आ गई खाना। अगर वो होती तो उन्हें देखकर ही मैं ठीक हो जाता। सही कहा आपने। जब से भाभी गई है ऐसा लगता है कि घर से सब कुछ चला गया हो। पर आप फिक्र मत कीजिए, अपनों की कदर करना ना भाभी मुझे बखूबी सिखा के गई है। और भाभी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छूट मिल जाएगी। आपको टाइम पे खाना भी खाना होगा और दवाइयां भी टाइम पे लेनी, क्योंकि इस मामले में ना मैं दुआ भाभी से थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। समझ गया अम्मा, समझ गया। अम्मा नहीं, दादी अम्मा कहिए। रवि भाई, मैं भी आती हूँ।
जो जी नहीं लगदा रोग ये लगा इश्क दा हर दुआ में तेनू मंगदा के रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। अब जी खुराना साहब, जी आप जरा भी फिक्र मत कीजिए। आपकी बेटी की शादी 19 तारीख को है ना, तो 12 तारीख तक सारे डिजाइन आपके पास होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। जी बिल्कुल सारे डिजाइन्स दुआ हैदर के ही होंगे, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है। बाकी सब डिजाइन दुआ हैदर के ही होंगे। काश तुम मेरे पास होती। लो, कहीं भैंस पानी में। अम्मी, आपने पीर बाबा को मेरे और हैदर के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन ये तो दुआ की बात करने बैठ गए। करने दे, वो दुआ जादूगरनी है। पीर बाबा भी उसके असर से नहीं बचे हैं, और हकीकत तो ये है कि पीर बाबा को सच्चाई का इल्म ही नहीं है। आपने पीर बाबा को बताया नहीं कि उन्हें क्यों बुलाया गया है? कैसे बता दी कि दुआ के सौतन के हक में बात करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है? तू नहीं जानती पीर बाबा को, वो हमारे घर में कदम तक ना रखते। लेकिन अम्मी, पीर बाबा को तो इसलिए बुलाया गया है ना, ताकि हैदर उनकी बात मानकर मुझसे वो रिश्ता कायम करे जिससे हमारी औलाद वजूद में आ जाए। लेकिन अगर पीर बाबा हैदर को इसके लिए मना ही नहीं पाएंगे तो इनके आने का फायदा ही क्या है? अम्मी, फायदा है मेरी जान, थोड़ा सब्र कर और अपनी अम्मी पे एतबार कर। मैं दुआ का इस्तेमाल करके ही पीर बाबा को तुम्हारे हक में बोलने के लिए मजबूर करने वाली हूँ। फिर हैदर भी तुम्हें अपनाएगा और तुम्हारी औलाद भी होगी। आई बात समझ में? ये दोनों इतने गिर गए कि दुआ भाभी के खिलाफ पीर बाबा को लेकर आ गया। ये बात दुआ भाभी को बताना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हैं रवि भाई? अम्मी का दिमाग इस कदर खराब हो गया है कि हैदर और गजल का रिश्ता कायम करने के लिए वो पीर बाबा का इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं भाभी, अम्मी ऐसा ही करने वाली, मैंने खुद अपने कानों से सुना भाभी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही इंसान है जिन्हें मैं अपना सब कुछ माना करती थी। आज वो गजल का साथ देने के लिए इस हद तक गिर जाएंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अम्मी ने बहुत सोच समझ कर चाल चली है भाभी। अम्मी को ये बात अच्छे से पता है कि हैदर भाई बहुत इज्जत करते हैं पीर बाबा की। आखिर उनके आशीर्वाद से आप दोनों का रिश्ता तय हुआ था, उनके आशीर्वाद से ही तो हमारा कारोबार चल पड़ा था। अम्मी को ये बात अच्छे से पता है कि हैदर भाई उनकी बात कभी नहीं टालेंगे, इसलिए वो पीर बाबा का सहारा ले रही। अम्मी की साजिश नाकाम होने वाली है। पीर बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। इंसान को देखकर उसकी फितरत जान जाते हैं। जैसे ही वो गजल को देखेंगे ना, उन्हें गजल की हकीकत मालूम हो जाएगी, और फिर हैदर और गजल का रिश्ता कभी कायम नहीं होगा और ना ही गजल को औलाद का सुख मिलेगा। भगवान करे ऐसा ही हो, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा भाभी। अब अम्मी और गजल को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, कहीं उन्होंने पीर बाबा को गुमराह कर दिया तो? जैसा आप कहें पीर साहब, बताइए क्या बात करनी है, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। दुआ बेटी को बुलाओ, ये बातें उनके सामने ही हो तो ज्यादा बेहतर है। दरअसल दुआ किसी काम में मसरूफ है, लेकिन आपका मुरीद आपके सामने हाजिर है। मैं पीर फकीर हूं, कोई भिखारी नहीं। अगर मैंने तुमसे एक पाई भी ली तो मुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। हिना बेगम, मैंने कहा था ना कि जलजला आएगा। कल रात जब मैं आप लोगों के लिए दुआ करके उठा तो एक अजीब सी उलझन होने लगी।
फिर रात को मैंने एक डरावना ख्वाब देखा और उसमें मैंने देखा कि एक जलजला आया, आप लोगों के घर को तबाह कर दिया। और जलजला आ चुका है। हमसे गलती हो गई, हम दिल के बुरे नहीं हैं, हमें माफ कर दीजिए। आपकी औलाद देने वाली दुआ वो कहीं रद्द तो नहीं हो जाएगी ना पीर बाबा? पीर बाबा हमें माफ कर दीजिए। मेरी ना दुआ रद्द होती है और ना बद्दुआ रद्द होती है। हैदर की औलाद इस दुनिया में जरूर आएगी। उसके नसीब में 2 औलादें लिखी हैं। सुभान अल्लाह, खुद आपको सलामत रखे पीर बाबा। मेरे और हैदर के 2 बच्चे होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं पीर बाबा? मेरे जुड़वा पोते होंगे? आप मुझे लाख कोसले, लेकिन इस वक्त आपकी जुबान से जो फूल बरसे हैं, खुदा आपको हमेशा खुश रखे पीर बाबा। मेरे मौला, इतनी बड़ी नेमत से नवाजने वाले हैं आप हमें। हिना बेगम, शायद आपको समझने में कुछ गलती हुई है। मैंने ये नहीं कहा कि जुड़वा बच्चे होंगे, मैंने कहा कि 2 बच्चे होंगे। आप पर इस लड़की का बड़ा असर है। इस खानदान में ऐसी बेवकूफ लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। माफ कीजिएगा पीर बाबा, आप इसे जानते नहीं हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। बड़ी खूबियां हैं मेरी इस बहू में भी। खुदा तुम्हें अक्ले सलीम अता करे। जिस नजर से मैं इस लड़की को देख रहा हूं, अगर तुम देखोगी तो डर जाओगी। और तुम जिसे हीरा समझकर खुश हो रही हो, इस लड़की की कीमत मिट्टी के बराबर भी नहीं है। अब मैं चलता हूं। अल्लाह आप पर रहम फरमाए और सोचने समझने की तौफीक अता करे। अभी ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं नहीं जी पाऊंगी। हफीज किसी और से निकाह कर रहा है ना? सच बताइए। ये क्या बोल रही हो तुम? हफीज किसी और से निकाह क्यों करेगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? झूठ मत बोलिए भाभी, आप जानती हैं कि ये बात सच है। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आपकी कसम भाभी, मैं अपनी जान दे दूंगी। बहुत जल्द दुआ को हमारे मंसूबों के बारे में पता चल जाएगा हाफिज, और उसके पहले हमें इस काम को अंजाम देना होगा। कायनात के पास ऐसी झूठी खबर कहीं अम्मी या हफीज ने तो नहीं पहुंचाई? दोनों किसी मंसूबे के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि मंसूबा कायनात को मोहरा बनाकर हैदर के घर से बदला लेना है। अभी बोलिए ना, आपकी चुप्पी ये बयान कर रही है कि ये बात सच है। मैं अभी इसके बिना नहीं रह सकती। मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। पागल मत बनो कायनात, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं या मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है भाभी, और आप कह रही है कि मैं फिक्र ना करूं। हफीज मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है भाभी? उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, उसके लिए अपना घर छोड़ने को तैयार हूँ, उसके साथ भागने को तैयार हूँ मैं। किसका कहा मानने से रोक रही है? अपनी माँ का? अब तक तो तुझे इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि मैं हफीज और कायनात की मोहब्बत को इस्तेमाल करके अख्तर खानदान ने जो तुझ पर जुल्म किए हैं ना, उसका बदला लेने वाली हूँ। जी, मुझे पता चल चुका है, और आप ये बहुत गलत करेंगे अम्मी। मैं गलत कर रही हूँ? और जो तेरे साथ हो रहा है वो गलत नहीं है? मेरी बच्ची को दुख देने वालों को घुटने पर न ले आई ना, तो मेरा नाम भी हमीदा नहीं। और वो चंचल नार कायनात, वो अख्तर खानदान वालों की लगाम है। उसे मुट्ठी में करके ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये लोग 7 पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
आप कायनात के साथ वही करना चाहती हैं जो हैदर की अम्मी ने मेरे साथ किया। तो आपकी और उनकी फितरत में फर्क ही क्या रह जाएगा? मैं तेरे ससुराल वालों जितनी गिरी हुई नहीं हूँ। कोशिश करूंगी कि रहम दिल रह सकूं, लेकिन तेरी ये उदास आंखें, तेरे जख्म मुझे चैन से बैठने नहीं देंगे। तू चाहे जितनी दरिया दिल हो जाए, मैं अख्तर खानदान को उनकी औकात दिखा के रहूंगी। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि जब बेटी रोती है तो माँ बाप पर क्या गुजरती है, कितना दर्द होता है। अब वो भी समझेंगे कि बहू के साथ ज्यादती करना कितना बड़ा गुनाह है। क्या आप गलत कर रही हैं अम्मी? मेरे साथ जो हुआ उसकी कीमत कायनात बिल्कुल नहीं चुकाएगी, हरगिज नहीं। मैं कायनात को आगाह कर दूंगी आपके मंसूबों के बारे में, फिर वो हरगिज ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे अख्तर खानदान की बदनामी हो। या मेरे मौला, काफी देर से कायनात की चू भी नहीं सुनी। देखो तो सही क्या कर रही है लड़की है। या अल्लाह, कौन आ रहा होगा? किसी ने देख लिया तो खुदा जाने क्या होगा। वो कायनात से बात नहीं कर पाएगी। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। तू इस सब की फिक्र छोड़ और अपने अगले कदम के बारे में सोच। अम्मी ये तो जुल्म है ना, आप भाजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? दुआ को हमारे इरादे मालूम हो गए हैं हफीज, और तू जानता है कि हमें रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। अम्मी आप कुछ भी कहें पर मुझे ये सही नहीं लग रहा है। मेरे बच्चे, सही और गलत का फैसला करने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। जब मैं मर जाऊँ तब तू अपना दिमाग चला। हैदर को फोन कर दियो, हैदर इसी मुसीबत से निकालेंगे, हैदर सब संभालेंगे। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? हमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे बेवकूफ है तेरी बहन, और दुनिया का सामना करने के लिए कभी कभी दुनिया वालों जैसा बनना पड़ता है। दुआ तो अपने बारे में कुछ सोचती नहीं है, हमें ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ना, दुआ की फिक्र छोड़ दे, वो सब तू मेरे ऊपर छोड़। बस कायनात को अपने पास बुला जल्द से जल्द, ताकि हमने जो इरादा किया है हम उसे पूरा कर सकें। जी अम्मी। मुझे माफ करना दुआ बेटा, और तेरे ऊपर हुए जुल्म का बदला मैं लेकर रहूंगी। मैं आपको अपना बदला लेने के लिए ये गंदा खेल नहीं खेलने दूंगी, इतना खतरनाक खेल कभी नहीं खेलने दूंगी। इस खेल को तो अब मैं अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी दुआ। ये बात तो हीना को बतानी पड़ेगी। हीना को भी तो पता चले कि उसकी बेटी क्या कोई खिला रही है। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? हीना के दिल पे चोट लगेगी, और यही तो मैं चाहती हूँ कि हीना सदा दुखी रहे। भाग जा कायनात, भाग जा। इस घर में थोड़ा सा तो तमाशा हो, ताकि मेरा भी दिल लगा रहे। या फिर एक
और काम हो सकता है। तुम दोनों एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम दोनों के नजरिए जुदा होंगे, मगर खुद को एक दूसरे से कभी जुदा मत होने देना, वरना ये जालिम दुनिया तुम्हें कभी एक नहीं होने देगी। हालात ने अगर इजाजत दी तो मैं अपने भाई के लिए दुल्हन का हाथ मांगने बहुत जल्द आऊंगी। दुआ मेरी प्यारी दुआ, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के ताबूत पे आखिरी कील लगने वाली है। क्या मौला, ऐसा लग रहा है जान निकल जाएगी। बस एक बार ऑफिस के पास पहुंच जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। रूहान, बेटा बाजार चल रहे हो ना मेरे साथ? इस बुढ़िया को भी अभी आना था। कहाँ रह गए बेटा? कहीं ये कायनात को देख ना ले, मुझे कुछ करना होगा। अम्मी, गजल? अम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जो भी बात करनी है थोड़ी देर बात करते हैं, मुझे बाजार जाना है। 1 मिनट रुकिए अम्मी, मैं आ रही हूँ। अम्मी बहुत जरूरी। उसका सांस लेने पर आ गई तो सोच लो तुम्हारी फूल सी बच्ची का क्या हाल होगा। मैं उसे अपने घर की बहू बना लूंगी या दहलीज की धूल बनाकर रखूंगी। तुम तो हो ही ठुकराई हुई औरत, सोच लो फिर तुम्हारी बेटी भी इसी नाम से जानी जाएगी। मेरी दुआ के साथ तुमने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारी बेटी के साथ मैं उससे भी बदतर सलूक करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे हिना बेगम, हमीदा की बेटी के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। तुम सोच भी नहीं सकती इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मेरी बेटी के साथ जो सलूक किया है ना तुमने, अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या सलूक करती हूँ। हमीदा, मेरी कायनात घर में ही होगी। वो मेरे पेट में खंजर नहीं भोग सकती। कायनात, 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 सकीना यहाँ। जी कायनात बेबी को देखा कहीं? नहीं। क्या ढूंढो उसे? कायनात! बेगम, बेगम क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्या हुआ? राज साहब, हमारी कायनात। क्या हुआ कायनात को? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन अब्बू मैंने गलत क्या कहा है? तुम औरतें अपनी किलकिल अपने पास रखो। और हैदर, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले कि वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाए, तुम कायनात को ढूंढो और रोको उसे। सुभान अल्लाह, हीना बाजी की जवान बेटी भाग गई। बस ये खुशी देखनी बाकी थी। इस आग में घी डालना तो बनता है। खुदा खैर करे। बताओ भला, घर की इज्जत को ताक पे रख के कायनात घर से भाग गई? या अल्लाह, मुंह काला उसने किया है, मगर अब भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। उसकी काली करतूत की वजह से अब मेरी बच्ची नूर के लिए रिश्ते नहीं आएंगे। हिना बाजी की बेटी के काले कारनामे मेरे बच्चों को ले डूबेंगे। यहाँ मैं सारा इल्जाम बुआ पे लगाने के चक्कर में हूँ और ये कुल्लू की बच्ची अपना अलग ही राग अलापने बैठ गई। बर्बाद हो गई नूर, मेरी बच्ची तो तबाह हो गई, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे मौला,
कायनात का इस घर से भागना इस घर की इज्जत के ताबूत पे आखिरी कील है। अगर हैदर पहले ही दुआ को तलाक देकर हम सबसे दूर कर देता तो आज हमें इस दिन का मुंह ही नहीं देखना पड़ता। बस करो गुलनाज। आप बस कीजिए मियां। मैं तो पहले ही कहती थी ना आपसे, बचपन से ही अगर कायनात को मदरसे भेज दिया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज वो मुंह नहीं काला करवाती। और कोई अगर मुझे ऐसा ताना देता तो मैं तो खुदकुशी कर लेती। बस करो गुलनाज। मियां, मैं इन सब बातों से जरूरी हमारे लिए है कायनात को ढूंढना। ढूंढना क्या है अब्बू? हैदर से कहिए अपने प्यारे साले साहब को फोन कीजिए और वो बता देगा कि कायनात कहाँ है और क्या कर रही है। आपकी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाभी आप किस मिट्टी की बनी है? मैंने, मेरे परिवार ने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी आपको हमारी इतनी फिक्र है। ये तो करता है कि इन हाथों को काट के फेंक दो, जिन हाथों से आपको मारने के बारे में सोचा मैंने। अपनी आंखों को नोच के बाहर फेंक दो। उनसे मैंने आपको गुस्से से देखा। हम लोग आपकी मोहब्बत के लायक नहीं है भाभी। ऐसा नहीं कहते रोहन। और वो घर सिर्फ तुम्हारा या मेरा नहीं है, बल्कि हमारा है। और भले ही घर वालों ने मेरे साथ वफा ना की हो, मगर मैं अपना फर्ज निभाना नहीं भूल सकती। इंसान छत से गिर जाए वो बेहतर है, मगर उससे कभी अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहिए। अगर मैंने भी वही किया जो घर वालों ने मेरे साथ किया तो मैं तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगी ना। हमने आप लोगों को बहुत सताया है, आपके ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाभी आपको मेरी कसम है, आप प्लीज मुझे मार दीजिए। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया ना भाभी, उसके बाद मेरी जीने की तमन्ना खत्म हो गई है भाभी। नहीं जीना चाहता मैं। रोहन ऐसा नहीं बोलते। जिंदगी खुदा की दी हुई अजीम नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। मुझे यकीन था कि मेरा रोहन एक दिन सही रास्ते पे जरूर आएगा, और तुम आ गए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। और तुम गलत नहीं थे रोहन, बस हालात गलत थे और मेरी किस्मत में ही खोट है। तुम तो सही राह पर चल पड़े, मगर मेरा भाई हफीज अब गलत राह पर चल पड़ा है। उसे कैसे रोकूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी मुझे लगता है कि इस मामले में हमें हैदर भाई की मदद लेनी चाहिए। वो ढूंढ निकालेंगे कि हफीज और कायनात कहाँ है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें हैदर की मदद लेनी होगी। मैं उन्हें फोन करती हूँ। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। सालों पहले तुम राहत की बीवी से तो जीत गई थी, लेकिन हैदर की माँ से तुम कभी जीत नहीं पाओगी। मेरे बच्चे, मेरा गुरूर है। गुरूर इस बात पर भी है कि राहत की पहली बीवी मैं हूँ, लेकिन तुम तो इस बात पर भी गुरूर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम तो हमेशा दूसरी ही रहोगी। एक बच्चे से उसके बाप का साया, एक बच्चे की अम्मी के चेहरे पे उसकी हंसी, सब कुछ तो ले लिया है, कुछ और बाकी है अभी। आज पहली बार हिना बाजी शर्मसार हुई। उनके खुद के बच्चे उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। बताओ, ऐसा लग रहा है मानो मैं जीत रही हूं। महसूस हो रहा है कि मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मेरा बदला हिना बाजी से ले रहा है, और मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं इस पे पानी नहीं फिरने दूंगी। तो बस मुझे अपना प्लान बता। हैदर और दुआ के बीच की खाई को बड़ी करने के लिए मैं तेरी मदद करूंगी। ये मेरा तुझसे वादा है। अब इसके लिए चाहे मुझे अपने बेटे के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगी। मगर हिना बाजी की बर्बादी देखने का मजा मैं किरकिरा नहीं होने दूंगी। बता क्या करना होगा मुझे।
खुदा खैर करे। वाह 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 वाह, क्या प्लान बनाया है तूने गजल। खुदा तुझे सलामत रखे, कामयाब करे। घर से कायनात भागी है, शर्मिंदा दुआ होगी। हफीज और कायनात तो बस एक बहाना है, असल मकसद तो हैदर और दुआ के रिश्ते को मिट्टी में मिलाना है। जब हैदर और दुआ के रिश्ते की जमीन साफ होगी, तब उस पे मेरे और हैदर के रिश्ते का फूल खिलेगा, जिसकी खुशबू में मैं मगन होके नाचूंगी। उधर मातम की चीखें उठेंगी और यहाँ प्यार की शहनाई बजेगी।